बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। यति योगी अवधूत गुरु, यति योगी अवधूत गुरु, गोस्वामी महाराज गिरिमोहन की राखिए, चरण शरण की लाज। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। हाँ बंधुओं, 14 दिसंबर को दत्तात्रेय जयंती है और हम आज आपको दत्तात्रेय जी के बारे में कुछ नई जानकारी दे रहे हैं। दत्तात्रेय जी के 16 अवतार बताए जाते हैं। तो हमें एक बहुत मराठी की एक पुस्तक प्राप्त हुई है जो कि मराठी क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है। दत्तात्रेय के जो भक्त हैं उनमें तो वो बिल्कुल भागवत की जैसी मान्यता प्राप्त है। गुरु चरित्र नाम की पुस्तक है। तो सुनिए, उससे कुछ अंश आपको मैं सुनाता हूँ। आपको दत्तात्रेय जी के बारे में कुछ नई जानकारी प्राप्त होगी। श्री दत्तात्रेय जी के 16 अवतार माने जाते हैं, जिनमें 2 मानवीय अवतार श्री पाद वल्लभ और नरसिंह सरस्वती हैं। 2 मानवीय है, बाकी सब जो है देवी हैं। यानी 2 स्वरूप है वे सब, और बाकी 2 मनुष्य के 2 अवतार। तो एक उन्होंने लिया है पाद वल्लभ का अवतार और एक लिया है नरसिंह सरस्वती का। इनके माध्यम से दत्त संप्रदाय का प्रसार हुआ है। एक दत्त संप्रदाय अलग ही है भाई, जैसे हमारा दशनामी संप्रदाय है ना, ऐसे ही दत्त संप्रदाय है। श्री पाद वल्लभ ईस्वी सन 1350 शांकर मत के पीठानुसार आंध्र प्रदेश के संत ब्रह्मचारी थे श्री नरसिंह सरस्वती, और ये 1368 और 1459 में अवतरे थे। इन दोनों के चमत्कारिक चरित्र का वर्णन 1559 में श्री गंगाधर सरस्वती ने मराठी भाषा के छंद ओबी में किया है। ज्ञानेश्वर महाराज का भी जो समर्थ रामदास महाराज का जो ग्रंथ है वो भी ओबी में लिखा गया है। उनका ये मराठी के छंद से ओबी कहते हैं। तो ये ओबी छंद में ये दोनों दत्त संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। दत्त संप्रदाय जो है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। और ये जो दशनामी सन्यासी थे नरसिंह सरस्वती जी, देखिए अब आप कहाँ, यानी हमारा संबंध दशनाम से कहाँ जुड़ता है। उन्होंने दशनामी सन्यासी नरसिंह सरस्वती जी ने दत्त संप्रदाय, एक नया संप्रदाय चला दिया। श्री नरसिंह सरस्वती के एक सिद्ध मुनि नाम के शिष्य ने संस्कृत में गुरु चरित्र लिखा है। आप कौन ने लिखा है? और ये नरसिंह सरस्वती के एक सिद्ध मुनि नाम के शिष्य ने संस्कृत में गुरु चरित्र लिखा है। इसका अनुवाद गंगाधर सरस्वती ने किया, लिखा है। दूसरे ने उसका अनुवाद फिर हिंदी में किया। लगभग 7300 ओबी छंद में किया, जो महाराष्ट्र में काफ़ी समादृत है। देखिए 7300 ओबी, यानी देखिए कितना बड़ा ग्रंथ होना चाहिए गुरु चरित्र। और ओदम्बार नरसोवा की बाड़ी, कारंजा गाड़गापुर कर्नाटक, गिरनार गुजरात, नेपाल और महाराष्ट्र में दत्त संप्रदाय के तीर्थ हैं। 16वीं सदी के प्रसिद्ध मराठी ग्रंथ गुरु चरित्र से यह मैं जानकारी आपको दी है। निश्चित रूप से दत्त के जो अनुयायी हैं, दत्त को जो गुरु मानते हैं, भगवान मानते हैं, उनके लिए ये विशेष जानकारी हमने आज आपके लिए दी। विशेष रूप से आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि 14 तारीख को विशेष रूप से गोस्वामी जन जो है दत्तात्रेय जयंती मना रहे हैं। दत्त जहाँ दत्त के मंदिर हैं और जो दत्त संप्रदाय के अनुयायी हैं वो तो खैर मनाएंगे ही, पर साथ में कुछ दिनों से हमारे गोस्वामी समाज में भी दत्तात्रेय जी को वही महत्व अब आज मेरे समझ में आया कि क्यों इतना ज़्यादा महत्व है। क्योंकि नरसिंह सरस्वती जी ने जो दशनामी संप्रदाय में थे, जो कि वो अवतार माने जाते, दत्तात्रेय के अवतार माने जाते, तो उन्होंने स्वयं जो है इस दत्त के बारे में बहुत कुछ संप्रदाय बनाया है। तो इसलिए हम लोगों को लिए भी बहुत ही पूजनीय हो जाते हैं दत्तात्रेय जी। तो बोलिए सब, और विशेष रूप से वो तो एक ऐसे अवतारी पुरुष हैं,
कि उन्होंने खुद स्वयं कहा है कि जो मेरा नाम लेता है, मेरा नाम लेते ही मैं वहाँ इसमें उपस्थित हो जाता हूँ। तो देखिए उनको क्या कहा गया है, स्मृतिगामी। स्मृतिगामी यानी याद करने से ही वो, इसलिए दत्तात्रेय जी बहुत बड़ी कृपा है भाई। जो भी उनको स्मरण करेंगे, उनकी जो पूजन करेंगे, निश्चित रूप से उनको वो उनके समीप बराबर पहुँचेंगे, उनको आशीर्वाद उनका मिलेगा। तो ऐसे दत्त भगवान को हमने दत्त चालीसा भी लिखा है, दत्तात्रेय चालीसा, जो कि मैं समझता हूँ अधिकांश गोस्वामी जनों तक पहुँच रहा है वो, और अनेक लोग उसका पाठ भी करते हैं, और दत्तात्रेय जयंती पर उसका सामूहिक पाठ भी होता है। और यहाँ भी हम दत्तात्रेय जयंती के एक दिन पूर्व एक कार्यक्रम रखेंगे अपने यहाँ, अपने नर्मदा मंदिरम में, तो वहाँ भी उसका पाठ होगा। तो एक मेरे साथ मिल कर के बोलिए, श्री दत्त भगवान की जय। इनका भैया मूल मंत्र जो है, बीज मंत्र जो है, वो द्राम है, ओम द्राम नमः। इसकी एक माला आप जरूर करिए दत्त जयंती पर, भगवान की पूजन करें। जिस प्रकार से अपन भगवान शिव की पूजन करते हैं, उसी प्रकार से वैसे भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं दत्तात्रेय जी। तो भाई हम तो पंचदेव उपासक हैं, इसलिए उनका भी हम वैसा ही आधार है दत्तात्रेय जी का, जैसा ही भगवान शिव का। तो बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय।